हम रात को शाम को बैठे थे अपने घर में, तो हमें फोन आता है, ऐसे पता लगता है जैसे पटाखे उठ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड पीएचई में वो ट्यूबवेल पर गए थे ड्यूटी देने, इनका फोन आया, तो फोन क्यों नहीं उठा रही। मैंने बोला मेरा फोन अंदर था, मैं बाहर गाय को घास डाल रही थी। तो बोलते अंदर चले जाओ। मैंने कहा क्यों, बोले मिलिटेंट आए हैं, मेरे को किसका फोन आया। इतने में गोलीबारी शुरू हो गई, पहले भी हो रही थी। हमने सोचा पटाखे ऐसे फोड़ रहे हैं, फिर ग्रेनेड फटा, फिर जोर से कोई रोने की आवाज आई, फिर हम अंदर ही बंद हो गए, अंदर से बाहर नहीं निकले। फिर हमने रात को पूरी रात हम सो ना पाए, 10-8-9 बजे फिर हमें फोन आया, किसी ने बताया कि वो लंबरदार है बिट्टू, तो वो पूरा हो गया है। तो हमने कहा वो तो मेरा जेठ है, मेरी सास बुजुर्ग थी 90 साल की, मैंने उसको नहीं कुछ भी बताया। मैंने कहा ये तो मर जाएगी ये सुनकर, वैसे डर के मारे बाहर नहीं निकले। फिर कोई 11 बजे जिनके घर पास थे उस लाड़ी का फोन आया मेरे को, उसने बोला पूजन है कि SHO नंबर मांग रहे हैं, आप कितने जने हैं। तो मैंने कहा मेरी सास है, मेरा जेठ। जब इसने शोर जेठ बड़े ने देखा ना, तो वो ऊपर चला गया। फिर वो ऊपर ही रहे हम 5 जने, ना हमने कुछ खाया ना पिया, बस डर के मारे। फिर मेरे बेटे ने पूछा पापा मेरे से सच सच बताना, ताऊ को जो कह रहे हैं सच है। उसने कहा नहीं, वो मैं जा रहा हूँ साथ में। हमने उसको बोला पापा को आप रात को नाइट ड्यूटी पे ही रहना, रात को 12 बजे 1 बजे नहीं आना, कई बार काम खत्म हो जाता है तो आ जाते हैं। तो बोलते नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो फिर पता चलता है कि वो चलेंगे कठुआ। वो तो इतने सीधे हैं बेचारे, वो तो खाना भी नहीं बनाकर खा सकते, कभी इधर से खाते हैं कभी हमारे घर ही खाते हैं, वो तो है ही नहीं किसी काम के भी। इतने डरे रहे हम कि हम तो टॉयलेट के लिए बाहर भी नहीं गए, पानी भी नहीं पिया, हमने खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही रहे पूरी रात, 1 मिनट भी नहीं सो पाए हम। तो इससे पहले कभी हुई? हमारे गांव में मेरी 20 साल हुई शादी हुए, कभी नहीं हुई, ये पहला चांस है। भैया हम शाम को इधर बैठे थे, हम इन्हीं की बातें कर रहे थे। एक वीडियो देखी थी हमने, कोई तालिब हुसैन नाम का है जिसने वीडियो डाली है, बहुत लड़कों के नाम लिखे हैं कि हो सकता है ऐसे कोई कांड करे, कश्मीर से था वो। तो जैसे हम बात कर रहे थे, इधर प्रोग्राम चल रहा था, तो 2-3 बंदे थे, बाकी घर को चले गए थे। इधर कथाबाची हो रहा था, 9 दिन का प्रोग्राम था हमारा, देवी भागवत कथा थी। तो उसके बाद कुछ लड़के भागते हुए आ गए हमारे पास, बोलते हैं कि इधर मिलिटेंट आ गए हैं, जल्दी कुछ करो। तो हमने कहा कि पहले कंफर्म होना। इतनी देर फायरिंग शुरू हो गई, जब फायरिंग शुरू हुई तो हमने फ़ोन कर दिए। और यहाँ से निकले, एक लड़का था, उसने इस साइड से बंद कर दिया रास्ता, और हम गए तो हमने दूसरी साइड से रास्ता बंद करवा दिया कि कोई भी इधर ना आए। रोड पे फायरिंग हो रही थी। उसके बाद हम निकल गए तो थोड़ी देर बाद गोलियां और चलने लगी। फिर निकले, कोई मतलब 1.5 घंटे तक फोर्स वगैरह आ गई। उसके बाद एक मिलिटेंट मारा गया। फिर एक हमारा बंदा था जो इंजर्ड हुआ था, जिसको गोली लगी हुई थी, वो अभी तो ठीक है। और उसके बाद फिर रात को एक CRPF वाले पे 3 बजे के करीब उसके ऊपर गोली चलाई, वो भी शायद शहीद हो गए हैं। और उसके बाद फिर हम दिन में जब आए, हम भी बाहर ही थे, फौज के साथ ही थे। कैसे गुजरी आपकी? हम इनके साथ, बाहर था, पता नहीं था कहाँ पे। गाँव वाले पूरे घबराए हुए थे, सब अंदर थे, हम इनके साथ ही थे, आर्मी वालों के साथ। तो हम बैठे हुए थे, जब 3 बजे वाला भी कांड हुआ तो तब भी वहाँ थे, पास में गोली चली हमारे से कोई 100 मीटर दूरी पे। फिर उसके बाद अब सुबह हम जब जहाँ पे आते हैं मंदिर में दोबारा, कि इनका खाने का कोई प्रबंध करते हैं, खाना बनाया और रखा ही। जब हमने खाना, फौजी आया, उसने जैसे ही, कितनी दूर था वो? ये सामने 50 मीटर दूरी पे जो अभी था दूसरा मिलिटेंट। तो जैसे वो उसने खाना मतलब अपनी प्लेट में लिया, वैसे उधर से गोली चलना चालू हो गई। फिर हम भाग गए, दोबारा अंदर बढ़ गए। उसके बाद फायरिंग बंद हो गई, 7-8 राउंड निकले, फिर उसके बाद बंद हो गए। फिर हमने लॉन्चमेंट करवाई, इधर से इन्होंने करवाई, हमने स्पीकर वगैरह ऑन करके दिए कि अगर आप बचना चाहते हो तो बाहर आ जाओ। फिर उसने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी, फिर इन्होंने मार दिया उसको। फिर आदमी सारे इकट्ठे होकर हाँ, फिर जितनी भी आर्मी पुलिस थी, इन्होंने फिर अभी मार दिया। आपका नाम? दुर्गादास शर्मा। जी, क्या हुआ था? 2 मिलिटेंट यहाँ पे आए थे, कैसे पता चला आप लोग? बच्चे भागते हुए आए तो उन्होंने कहा कि गोली चल गई है। लंबी लंबी दाढ़ी वाले 2 आदमी हैं, वो गोली चला रहे हैं। वही सुनकर गोली की आवाज आई तो हम अंदर को भागे। फिर उसके बाद
थोड़ी देर बाद और भी लोग इधर उधर का, जो इधर काफी लोग बैठे थे इधर कह रहे थे यहाँ कोई सत्संग चल रहा था। श्रीमद् भागवत सप्ताह का प्रोग्राम चल रहा था, कल चौथा दिन था उसका। तो फिर जहाँ से बहुत से भाग के, और हम तो इधर ही रहना करनी थी, हम तो प्रोग्राम करवा रहे थे, तो इसलिए हम अंदर चले गए। अंदर कोई 15-20 आदमी, और देखते रहे, गोली चलती रही। हम शामिल हुए अंदर थे। कितना डर था आपके मन में? और डर तो पहले देखा हमने नजदीक से गोली चलती हुई, तो इसलिए डरे तो सब थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मिलिटेंट वहां मारा गया, दूसरा भाग गया, कहते थे भाग गया। और सुबह 3 बजे गोली स्टार्ट हो गई। तो हमारे इधर आश्रम बाहर से जा रहे थे पुलिस वाले, कुछ 2 आदमी सीआरपी के पहले आगे उधर पुल के नीचे बैठे थे, और उन पर एक हमारा सीआरपी का सिपाही उधर पूरा शहीद हो गया।